हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है CMS-03। CMS मतलब होता है कम्युनिकेशन मिलिट्री सैटेलाइट। ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है जो कि इंडिया का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने वाली है ये। तो जानते हैं इसके बारे में, बढ़ते हैं आगे। ये सैटेलाइट जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक मल्टी बैंड है। बहुत सारे बैंड होती है, C बैंड, X बैंड एंड और भी बैंड होती हैं, जिसमें से ये क्या है, इसमें मल्टी बैंड्स लगे हैं। इसमें लगे हैं C बैंड लगे हैं और इसमें लगे हैं आपका C बैंड के साथ साथ इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन है C बैंड का, उसका नाम है एक्सटेंडेड C बैंड। इसके साथ साथ लगा है Q बैंड। तो ये सब बैंड है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, इसमें सारे कुछ डाले गए हैं। और ये इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 नवंबर को लॉन्च किया गया है। ये सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुए हैं इंडिया का। इससे पहले इससे ज़्यादा हैवीएस्ट सैटेलाइट इंडिया के द्वारा नहीं भेजा गया था। और ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। इसको जो लॉन्च किया गया है वो LVM यानी कि लंच व्हीकल मार्क 3। ये कुछ नहीं है गाइज, ये है GSLV ही है, जिसका ये नया नाम बदल करके ये LVM-3 कर दिया गया। यही वो GSLV है जिससे हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। आगे देखते हैं मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अलग अलग कम्युनिकेशन में अलग अलग बैंड को डालना। इसके साथ साथ इंडिया ये को कितने रेंज को, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये पूरा इंडिया को कवर करेगा। इसके साथ साथ इंडियन ओशियन, पूरा इंडियन ओशियन के रीजन को ये कवर करेगा। ये पूरा पाकिस्तान को भी कवर कर सकता है एंड सम पार्ट ऑफ चाइना आल्सो। ये मेनली नेवल के लिए, नेवी के लिए किया गया था, बट अलग डिफेंस जैसे कि आर्मी और एयरफोर्स भी इसका यूज कर सकेगी। और इसमें एक और चीज़ है, इसका यूज़ सिविलियन पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। अगर कोई ज़रूरत पड़ती है सिविलियन पर्पस के लिए तो इसकी यूज़ सिविलियन पर्पस के लिए भी करी जा सकती है। इसके साथ साथ इसका वेट का अगर बात करें तो इसकी वेट होती है लगभग 4400 किलो का है ये। इतना हैवीएस्ट अभी तक कोई भी सैटेलाइट इससे पहले नहीं भेजा गया। और इसका जो ऑर्बिट है वो GTO यानी कि एक जियो सेंक्रोनस सैटेलाइट है। अब ये जियो सेंक्रोनस क्या होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ पे ये इंक्लाइंड वे में ये सैटेलाइट इसे रहेगी और ये इसी वे में इसकी चक्कर लगाएगा। और इसका चक्कर ये कैसे भी लगा सकता है, कभी ये एंगल बना करके तो कभी ये एंगल बना करके। तो ये पूरा अर्थ का ये चक्कर लगाएगा। और इसकी कितने देर में ये अपना चक्कर पूरा करेगा, तो ये 24 आवर्स में ये करेगा। और ये दिन में 2 बार तक लगा सकता है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये जो बेसिकली ये जो किया गया है, ये बेसिकली ये किया गया है आपका, ये एक तरीके का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ओके गाइस, इसका सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इम्पैक्ट क्या करेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारे डिफेंस का जो कम्युनिकेशन है इसको ये मजबूती प्रदान करेगा, यानी कि ये स्ट्रेंथ करेगा। इसके साथ साथ हमारा जो मेरीटाइम बॉर्डर है इसको ये सर्वेलेंस में काम आएगा। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि इंडिया अब कैपेबल है हैवी लोड पेलोड को ऊपर ले जाने में, यानी कि ये थोड़ा वेट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वेट है। इतना वेट इंडिया कभी नहीं ले गया था। तो अब इंडिया कैपेबल है कि वो इतने वेट तक को अब ये हमारे ऑर्बिट से बाहर यानी कि ये स्पेस में ले जाने के कैपेबल इंडिया हो चुका है। इसका जो लॉन्च डेट है वो है 2 नवंबर 2025 को ये लॉन्च हुआ है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके साथ साथ ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है आपका श्रीहरिकोटा में, यहाँ से लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ ये जो है ये एक LVM फ्लाइट है, यानी कि लंच व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV, जो कि हमारा चंद्रयान को लेके गया था। चंद्रयान 3 मिशन हुई थी, ये इसी GSLV से हुई थी और बाद में उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, LVM मार्क 3।
इसका जो मेन फोकस रहने वाला है, इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ कम्युनिकेशन और नेविगेशन, ये दोनों रहेगा। ये मेनली बनाया गया है आपका नेवी के लिए, बट अदर भी यूज़ कर सकेंगी, जैसे कि आर्मी हो गई, जैसे कि एयरफोर्स हो गई, बट जो मेन है वो है मिलिट्री पर्पस के लिए यूज इसका किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसके साथ साथ जो सिविलियन पर्पसेस भी है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो सिविलियन पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जा सकती है, बट जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस है, इतना याद रखिएगा। देखते हैं इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, मतलब फ्यूचर में क्या फ़ायदे होंगे इससे। तो फ्यूचर में क्या, जिससे ये फ़ायदे होंगे कि इंडिया के जो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसको ये बूस्ट करेगा। दूसरा ये करेगा कि हम लोग कैपेबल है, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे किस क्षेत्र में, तो डिफेंस के क्षेत्र में। तो ये सब सारे फ़ायदे हमको होने वाले हैं, ठीक है गाइस। मेन चीज़ जो हमें याद रखना है वो रखना है कि इसका जो नाम है वो है कम्युनिकेशन मिलिट्री सैटेलाइट 03, इसका नाम रखा गया है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए यूज होना है। इसके साथ साथ ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है बस, और ये 2 नवंबर को इसकी लॉन्च हुई थी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें।